हेलो गाइस, दिस इज़ भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं अभी ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को एक और टर्म दी जाती है जिसको बोला जाता है एनसेफेलॉन। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन को एनसेफेलॉन भी बोला जाता है। ठीक है, सो ह्यूमन ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज एनसेफेलॉन। ठीक है, अब ह्यूमन ब्रेन जो है वो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और 3 पार्ट कौन कौन से हैं? दैट इज़ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, सो द ब्रेन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन बोला जाता है, मिड ब्रेन को मेसेंसेफेलॉन बोला जाता है और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। द फोर ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन इज कॉल्ड एज मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन इज कॉल्ड एज रोम्बेनसेफेलॉन। देन हम बात करते हैं ईच पार्ट की बारे में। तो हर एक पार्ट जो है दैट इज़ फोर ब्रेन, वो आगे और 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। द 3 पार्ट इज दैट इज़ राइनेनसेफेलॉन, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस ऑल्फैक्टरी लोब्स। ठीक है, इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्फैक्टरी लोब जो कि स्मेल में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन टीलेनसेफेलॉन, जिसको हम सेरेब्रम बोलते हैं, जो कि डिवाइड होता है इनकम्प्लीटली इनटू 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो हमारा जो मेन ब्रेन है जो 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। ठीक है, सो 2 लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में डिवाइड होता है। तो ये हमारा होता है टीलेनसेफेलॉन, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, और ये हमारे पूरे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। अराउंड 85% ये कंस्टिट्यूट करता है थ्रू आउट पूरे ब्रेन का। ठीक है, और लास्ट होता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे थैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन को यानी नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। सो ये हमारे ब्रेन को यानी नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन जो है हमारा, इसको हम मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। इसमें 2 पार्ट आते हैं, दैट इज़ क्रूरा सेरेब्री, ठीक है, जिसको सेरेब्रल पेडनकल भी बोला जाता है या क्रूरा सेरेब्री भी बोला जाता है। और दूसरा आता है क्वार्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी हेड की मूवमेंट को और नेक की मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारे आई की मूवमेंट के साथ। ठीक है, और हमारे ईयर की मूवमेंट के साथ। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन में। नेक्स्ट इसी में हमको यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दैट इज़ हाइंड ब्रेन के बारे में। सो हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन बोला जाता है, और ये जो है हमारा जिसमें 2 मेन पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, दैट इज़ मेटेनसेफेलॉन में और माइलेनसेफेलॉन में। ठीक है, मेटेनसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन में ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मेटेनसेफेलॉन को हम सेरेबेलम या पॉन्स वेरोलाए, यहाँ पे 2 पार्ट आते हैं। सेरेबेलम जो हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। ठीक है, ये हमारे बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, मतलब हमारे बॉडी का जो भी पोजीशनिंग होता है, जो भी हमारे बॉडी का पोजीशनिंग होता है उस सब को मेंटेन करने का काम होता है सेरेबेलम का। जो हम खड़े रहते, चल पाते, साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, वो सब कुछ यहीं पे होता है। ठीक है, पॉन्स वेरोलाए हमारे बॉडी में इमोशंस और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, हमारे इंटरनल एक्टिविटीज़ को। और साथ में मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हमारे सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? दैट इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा का। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सारी पार्ट के बारे में समझ लिया है ब्रेन के। तो आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके एक पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले हम प्रोजेंसेफेलॉन यानी हमारा फोर ब्रेन डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट द मिड ब्रेन एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द हाइंड ब्रेन। नाउ हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी बॉक्स की, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपको। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस में हमको क्या क्या पूछा गया है यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड आउट अबाउट डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन कैन बी मैप। तो यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंट फंक्शनल एरियाज कौन से हैं ब्रेन के जिसको हम मैप कर सकते हैं, जिसके बारे में हम पता लगा सकते हैं कि उनका क्या क्या फंक्शनिंग होगा। दूसरा हम बोलते हैं व्हाट इज़ ईईजी। जैसे हमने ईसीजी पढ़ा था, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, हार्ट की एक्टिविटी को हम यहाँ से पता करते थे ईसीजी से। वैसे ही हम अब ईईजी को यूज़ करते हैं ब्रेन की एक्टिविटी को पता करने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म सिमिलर ईसीजी जैसा ही है, बट क्योंकि यहाँ पे ई का मतलब होता है एनसेफेलॉन, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, सो ईईजी क्या इन्फॉर्मेशन देता है? कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईईजी। व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईईजी, तो वो हमें बताना है। नेक्स्ट,
व्हाट आर द साइलेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के कौन कौन से साइलेंट एरियाज है, ठीक है, ब्रेन के कुछ साइलेंट एरियाज के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन में हम बोलते हैं कौन से पार्ट है जो ब्रेन के कौन से एरियाज है जिसको मैप किया जा सकता है। तो ब्रेन के मेन 3 पार्ट है जो कि है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम, ठीक है। ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन और डायनसेफेलॉन को मिलके बनता है ब्रेन स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, ब्रेन का, ठीक है। इसको सारा हम जब ब्रेन स्टडी करेंगे देन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। और इसमें कौन से पार्ट है जिनको मैप किया जाता है, दैट इज सेंसरी एरिया, कि हमारे बॉडी में जो भी सेंसेशन होता है इंटरनल एक्सटर्नल, ठीक है, उनको मैप किया जाता है। सेंसेशन के बाद मोटर एरिया, जो भी रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, रिस्पॉन्सेस, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सेस का मतलब है मोटर एरियाज। और एसोसिएटिव एरियाज जो एनालिसिस हमारे बॉडी में ब्रेन में होता है, एनालिसिस, जो भी चीज़ें हम रिसीव करते हैं सेंसेशन और जो भी चीज़ हम रिस्पॉन्ड करते हैं उनके बीच में एक एनालिसिस होता है। हम किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करना है ये हम एनालाइज करते हैं ब्रेन में, ये एसोसिएटिव एरियाज में होते हैं। और ये वो मेन एरियाज होते हैं ब्रेन के जिनको हम मैप कर सकते हैं। अब कौन कौन सी वो टेक्निक्स है जिनसे हम ब्रेन मैपिंग करते हैं, व्हाट आर द टेक्निक्स, हालांकि ये बुक में इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दैट इज FMRI, डिफ्यूजन MRI, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अगेन, ठीक है, डिफ्यूजन MRI। इसके अलावा यहाँ पे एक और टेक्निक है मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, जिसको MEG बोला जाता है, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जिसको EEG बोला जाता है। हमने अभी देखा इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, जैसे ECG होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन हम इसमें पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉजिट्रॉन के बारे में, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अलावा ये नॉन इन्वेजिव स्कैनिंग टेक्निक्स है सारी की सारी, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स जो है वो मैप करने के लिए, ब्रेन मैपिंग के लिए यूज़ होती है। ब्रेन का एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ठीक है, और फिनोटाइप्स, इसमें हम फंक्शन, ठीक है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंक्शंस, फिनोटाइप्स, ये सब कुछ हम इसमें पता लगा सकते हैं इन टेक्निक्स को यूज़ करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एन्सेफेलोग्राम के बारे में। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये जो टेक्निक है ये एक टेस्ट है बेसिकली टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क दैट इज इलेक्ट्रोड अटैच टू योर ब्रेन स्कैल्प यानी हमारे हेड में। तो हमारे हेड में छोटे छोटे इलेक्ट्रोड्स यानी मेटल की डिस्क अटैच की जाती है, ठीक है, और उसके ज़रिए ब्रेन की जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ द टेक्निक ऑफ टेस्टिंग योर एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है, व्हाट आर द थिंग्स वी नो फ्रॉम इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो इट शोज द चेंजेस इन द ब्रेन एक्टिविटी दैट मे बी यूजफुल इन द डायग्नोसिंग द ब्रेन कंडीशन। तो ब्रेन की एक्टिविटी के ये डायग्नोस करता है कि पूरी ब्रेन की एक्टिविटी को पता करता है कि कैसी चल रही है, ठीक है, और कुछ कंडीशंस को डायग्नोस करने में हेल्प करता है, जैसे कि एपिलेप्सी में हमारे न्यूरॉन जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं करते, न्यूरॉन के वर्किंग में डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं। न्यूरॉन जो है नॉर्मल वे में सोडियम पोटेशियम चैनल उनका ओपन क्लोज नहीं हो पाता प्रॉपरली और नॉर्मल वे में वो इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं कर पाते, जिसके वजह से सीजर डिसऑर्डर्स हो जाते। अब सीजर डिसऑर्डर क्या है वो हम डिटेल में जानेंगे। What is seizure disorder? Seizure is a sudden uncontrolled electrical disturbances in the brain। तो हमारे ब्रेन में जब भी कोई एक सडन अनकंट्रोलेबल डिस्टर्बेंसेस आता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस, सो वो जो है उसको सीजर बोला जाता है। और इनके वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में एबनॉर्मल हो सकती है, जैसे कि एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, मूवमेंट्स और फीलिंग्स, एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एबनॉर्मल फीलिंग्स एंड लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस लिखा है यहाँ पे, लेवल्स ऑफ अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। इफ़ यू हैव 2 or more सीजर और टेंडेंसी टू हैव रिकरेंट सीजर यू हैव एपिलेप्सी। तो ऐसे अगर हमारे बॉडी में कुछ ज़्यादा सीजर्स आ गए, अगर एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस आ गए ब्रेन में बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में हम देखते हैं कि एपिलेप्सी को कॉज करता है, जिसमें नर्व प्रॉपरली वर्क नहीं करते और इंसान जो है हम थोड़े से हम बोल सकते हैं कि मेंटल स्टेज में चले जाता है। मेंटल स्टेज यानी उसका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसकी डिसीजन मेकिंग वर्क नहीं करती, उनके बिहेवियर मूवमेंट उसके काबू में नहीं रहते, उसका कॉन्शियसनेस उसके काबू में नहीं रहता, ठीक है, और वो जो है एक थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब इंसान के जैसे वो बिहेव करता है, ठीक है। सो दैट आर एपिलेप्सी। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट साइलेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो ब्रेन के कौन कौन से साइलेंट एरियाज है जहाँ पे ब्रेन में हम देखते हैं कि कोई एक्टिविटी, कोई यहाँ पे
किसी तरीके का सेंसेशन नहीं होता। तो साइलेंट एरियाज़ क्या होते हैं पहले वो जान लेते हैं। साइलेंट एरियाज़ एन एरिया ऑफ द ब्रेन इन विच पैथोलॉजिक कंडीशन में ऑकर विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स। तो कोई भी ब्रेन में अगर कोई डिजीज़ डिसऑर्डर या कोई भी जख्म हो जाती है, लीजन हो जाता है, लीजन हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। लीजन यानी ब्रेन में कोई भी एबनॉर्मेलिटी, लीजन, जख्म हो जाता है तो उसके कोई भी सिम्टम्स हमें नहीं मिलेंगे, वी फील नो सिम्टम्स, ठीक है। तो ऐसा हिस्सा एरिया का जहाँ पे ज़ख्म होने के बाद कोई भी सिम्टम्स यहाँ पे फील नहीं होते, ऐसे एरिया को हम बोलते हैं वी फील नो सिम्टम्स, ठीक है। ऐसे एरिया को हम बोलते हैं दैट इज़ साइलेंट एरियाज़, ठीक है। जिस एरिया में बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हो रही है, बहुत उस एरिया में ज़ख्में हो रही है, वो एरिया ख़राब होते जा रहा है, बट स्टिल हमें बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट ज़्यादा शो नहीं हो रहा, कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो ऐसे एरियाज़ को साइलेंट एरियाज़ बोला जाता है। और ये यहाँ पे 2 साइलेंट एरियाज़ ब्रेन में देखने को मिलते हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है। सो हमारे ब्रेन का जो सामने का जो पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये वाला। और इसके अलावा एक सेरेबेलम एक पार्ट है जो जिसको हम स्मॉल ब्रेन भी बोलते हैं, लिटिल ब्रेन, ठीक है, छोटा ब्रेन, छोटा मेंदू। सो ये भी हमारा ये 2 पार्ट जो है ये बेसिकली साइलेंट एरियाज़ ऑफ ब्रेन में आता है, जहाँ पे अगर कोई ज़ख्म, कोई लीजन हो भी जाए तो हमें बिल्कुल भी सिम्टम्स यहाँ पे नहीं शो होते, और इसी वजह से इनको साइलेंट एरियाज़ ऑफ ब्रेन बोला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नॉलेज को शेयर कीजिए, ठीक है। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, खुश रहिए, मज़े में रहिए, ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।